अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। दोस्तों, उम्मीद करता हूँ आप सब ठीक होंगे। माशाल्लाह तबारक अल्लाह। मुफ्ती हनीफ कुरैशी साहब का जो है आंसर आ गया और लास्ट फ्राइडे उन्होंने जो है अपना बयान रिकॉर्ड करवाया, जिसमें उन्होंने पहले तो अंबिया इकराम की जो लर्जिशें आई हैं कुरान में अल्लाह ताला ने नकल की हैं वो उन्होंने बयान की। उसके बाद उन्होंने उन हदीसों को बयान किया जो कि थोड़ी सी नामुनासिब हदीसें हैं, जिनको ज़ईफ़ मुहद्दिसीन ने कहा हुआ है। अच्छा, उसके बाद उन्होंने फिर अपने जो बुज़ुर्ग जो गुज़रे हैं उनकी जो है चीज़ों को कंपेयर करना शुरू किया अंबिया इकराम के साथ, उन ज़ईफ़ हदीसों के साथ, उन गुस्ताखाना इबारतों को जो कि किताबों में इनकी मौजूद हैं, इनकी फ़िक़्ह की किताबों में मौजूद हैं। उन वाक़ियात को उन्होंने ज़ईफ़ हदीसों के साथ कंपेयर करना शुरू किया और फिर उन्होंने कहा कि देखें जी, हदीसें भी तो गलत हैं ना, और ये इबारतें भी गलत हैं, तो फिर आप उनको गलत क्यों नहीं कहते, आप उनको बंद क्यों नहीं करवाते, आप उनको किताबों को क्यों नहीं रुकवाते। तो ये इस तरह के कंपैरिजन वो करते रहे। लेकिन दुख की बात है, पहले उन्होंने कुरान से अंबिया किराम की जो है लर्जिशें बयान की, जो कि ये खुद अपने महफिलों में बयान करने से भी डरते हैं, क्योंकि जो वो बयान करता है लोग कहते हैं देखो जी वाबी हो गया, नबी की गुस्ताखी कर दिया। उस वक्त ये जब वो आयतें बयान करते हैं तो बड़े ही जो है मुहज़्ज़ब अंदाज में और इस तरह के अल्फाज का वो जो चुनाव करते हैं, मतलब चूज़ करते हैं इस तरह के अल्फाज के, कोई गलत लोगों को जो है वो चीज़ ना पेश कीजिए अपने ज़ोन में। जबकि अल्लाह ताला ने तो साफ़ और सीधी तरह बयान किया हुआ, क्योंकि अल्लाह जो है वो तो खालिक है, हर चीज़ को बनाने वाला वो है। तो डेफिनेटली अंबिया किराम को भी अल्लाह ताला ने ही भेजा इस दुनिया में और उठाया भी। उसके बाद जो है उन्होंने जब कंपेयर करने शुरू किए तो बड़ा दुख हुआ। लेकिन फिर मैंने कहा यार चलो, अगर फिर इन्होंने कुछ पता नहीं करोड़ों रुपए, 1 करोड़ के 10 करोड़ का इनाम भी पता नहीं दिया, आई डोंट नो, वो वीडियो आप देख लीजिएगा। वो इनाम भी उन्होंने रखा और कहा कि मिर्ज़ा जवाब दो, इंजीनियर मोहम्मद अली मिर्ज़ा को कहा जवाब दो। अरे जवाब, मैंने कहा यार ये तो मैं ही जीत सकता हूँ, लेकिन वो उन्होंने इंजीनियर मोहम्मद अली मिर्ज़ा को जवाब देने का कहा। तो मैंने कहा चलो मैं भी कुछ करता हूँ, आप ऐसा कीजिएगा, मुझे जो है ना उसका मुफ्ती हनीफ कुरैशी नुस्ख इनाम दे दीजिएगा, ताकि मैं कोई फलाई काम कर सकूँ। मेरा बड़ा दिल करता है और अल्हम्दुलिल्लाह मैं करता हूँ जितनी मेरी हैसियत होती है। बताने की ज़रूरत नहीं, लेकिन वो आप फिर कहेंगे कि तुमने इतने पैसे क्या करने हैं। तो अगर आपको लगे कि मैंने जवाब आपका दे दिया है तो प्लीज़ उसका नुस्ख इनाम जो है वो मुझे ट्रांसफ़र कर दीजिएगा, ताकि मैं कुछ फलाई काम कर सकूँ। क्योंकि मेरे लोग बेचारे मैं देखता हूँ भूख से मर रहे हैं, बेघर हैं, कारोबार नहीं है, छोटे छोटे बच्चे यतीम, इस तरह की बहुत सारी कहानियाँ हैं। बहरहाल हमें करना चाहिए इस तरह के लोगों के लिए काम। जवाब ये है कि मुफ्ती साहब, पहले मुफ्ती राशिद साहब जो हैं वो ये कहते रहे कि हमारी इन किताबों में इबारतों को दाखिल कर दिया, किसी ने कोई साजिश करके ये इबारतें दाखिल कर दी। उससे पहले चले जाएँ तो वही मुफ्ती राशिद साहब जो हैं वो मुनाज़रे में बैठे हुए थे, जिसमें आप लोग चिश्ती वाला कलमा जो है उसको डिफेंड कर रहे थे और वो दलाइल दे रहे थे कि जी वो शिद्दतुल फराह वाली हदीस को जो है आप फिट करते हैं। फिर वो कहते हैं जी वो एक ख़ास हालत में थे जिसमें उन्होंने बयान कर दिया। और सबके लिए यही कहते हैं आप, चाहे वो ये अजमेर शरीफ मुईनुद्दीन चिश्ती हों या फिर वो उनके जिनके साथ ये कलमा मंसूब है और जिनसे वो बाजिद बुस्तामी जो हैं उनके साथ जो चीज़ें मंसूब हैं किताबों में, ठीक है, वो सब चीज़ों के लिए आप कहते थे कि ये वो शिद्दत फराह और मार्फत की बात है, वो ख़ास हालत में होते थे, उनके मुँह से अल्लाह बोल रहा होता था। इस तरह की चीज़ें आप तावील पहले करते रहे। फिर मुफ्ती राशिद साहब ने कहा कि ये बातें किसी ने दाखिल कर दी हैं साजिश करके। मज़े की बात यह है कि मुफ्ती हनीफ कुरैशी साहब ने सारा समझ लें दूध का दूध और पानी का पानी कर दिया ना। उन्होंने कहा जी ये तकरीबन दर्जन के मुताबिक दर्जन किताबें इन्होंने गिनाई और उसमें इन्होंने कहा कि उलमा इकराम जो हमारे इनके आलिम दीन जो गुजरे हैं इनके फ़िक़्ह में से, उन्होंने इन किताबों के बारे में लिखा कि जिस किताब में ये चीज़ आ गई वो किताबें जो हैं झूठी हैं, वो हम उनको एक्सेप्ट नहीं करते। मैंने कहा यार बड़ा ज़बरदस्त जवाब दिया। लेकिन वंस जब मैं सोचता हूँ मुफ्ती राशिद साहब का बयान, वंस जब मैं देखता हूँ आपके पुराने मुनाजरे, उसमें तो आप लोग तो इसको डिफेंड कर रहे थे। पहले आप कहते थे कि किसी ने, पहले डिफेंड करते रहे, फिर आपने कहा ये किसी ने किताबों में दाखिल कर दिया, फिर अब आपने आखिरी लेटेस्ट बयान आपका ये है कि ये किताबें ही गलत हैं। वही किताबों से ही आपने ऐलान बरात कर दिया। आपने उसके दलाइल भी दिए, दर्जन से ज़्यादा किताबें आपने शायद गिनाई हैं, जिसमें आपने कहा जी उलमा इकराम ने लिखा, फलां उलमा इकराम के नाम भी आपने लिए, उन्होंने लिखा ये किताबें जो हैं गलत हैं, ये हम इनको ऑन नहीं करते। वेरी गुड। लेकिन उन्हीं किताबों में जिसमें ये बातें हैं, उनकी बहुत सारी चीज़ें आप उनको अकीदा लेते हैं। अगर मैं गिनाना शुरू करूँ तो शायद ये वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी, ये आप भी जानते हैं। उन्हीं किताबों में से आप लोगों के ऊपर फतवे भी लगाते रहे हैं, उन्हीं किताबों से आप जो हैं अपने अकीदों को लेकर अभी तक चल रहे हैं, तकलीद को साबित करते रहे हैं, आप बुज़ुर्गों की जो है करामतें बयान करते रहे हैं। आज आप कहते हैं वो किताबें ही गलत हैं। तो मुफ्ती साहब अब मुझे पहले बताएं, या वो पुराने मुनाजरे गलत थे या मुफ्ती राशिद साहब जो हैं उन्होंने जो रिकॉर्ड करवाया, जो आपने अपनी वीडियो में कहा कि मिर्ज़ा जेलमी को पहले जवाब दे चुके हैं,
آپ نے مفتی راشد صاحب کا جو ہے حوالہ دیا ہے، نام نہیں لیا آپ نے، لیکن انہوں نے جواب دیے ہوئے نا، ٹھیک ہے، لیکن انہوں نے اپنے جواب میں کیا کہا ہوا، انہوں نے کہا ہوا کہ یہ کسی نے داخل کر دی ہے. میں نے ان کے وہ بیان سنے، پتہ نہیں ان کے نئی ویڈیوز میں انہوں نے شاید کچھ اور کہا ہو، لیکن سٹارٹ میں جو انہوں نے جواب دیے تھے اس میں یہی تھا کہ کسی نے داخل کر دی ہے. اب آپ کا یہ بیان ہے کہ یہ کتابیں ہی غلط ہیں، لیکن یہ میں آپ کو کہوں کہ بھائی صاحب کتابیں اگر غلط ہیں تو آپ کی انہی کتابوں میں سے آپ باقی قائد تو لے رہے ہیں، اور اس کو آپ کہہ رہے ہیں کہ یہ کتابیں غلط ہیں. اب وہ باقی قائد کا کیا کریں، ان کو بھی چھوڑیں، پھر وہ تو ہم گنانا شروع کریں تو شاید وہ بحث بہت لمبی چلی جائے گی. تو مفتی صاحب آپ کا کلیئر بیان کوئی نہیں ہے، لہٰذا میں نے آپ کو جواب دے دیا ہے کہ آپ جو ہے یہ غلط کہہ رہے ہیں کہ کتابیں غلط ہیں، کیونکہ سبع سنابل جو کتاب ہے اس میں جو کلمہ اس کتاب کے بارے میں سب سے بڑے آپ کے عالم اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ علیہ انہوں نے کہا ہوا ہے کہ یہ کتاب جو ہے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے قریب عظیم، مطلب بہت بہتر کتاب ہے، یہ کہا ہوا ہے. تو لہٰذا کیا کریں، ہمیں آپ نے امت کو جو ہے نا آپ نے ویسے چھوڑ دیا جیسے آپ شروع سے کرتے آ رہے ہیں. تو جو اگر حق بیان کرنا ہے تو میرے بھائی قرآن و سنت کو کرنا پڑے گا، بول وہی جو حق ہے ٹائم قیامت تک ہے. جزاک اللہ خیر، السلام علیکم.